रविवार को आंवली घाट पर आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में संत गोविंद राम शास्त्री ने 6 जुलाई से 3 सितंबर तक होने वाली चातुर्मास आयोजन के बारे में विस्तार से चर्चा की। यह आयोजन राम स्नेही संप्रदाय पीठ रामधाम खेड़ापा द्वारा आयोजित किया जाएगा, जो एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। बैठक में जात धर्मशाला में आयोजित की गई थी, जहां स्थान और 60 दिवसीय आयोजन पर विशेष चर्चा की गई। इस आयोजन में अलग अलग प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत शामिल होंगे। संत गोविंद राम शास्त्री ने बताया कि इस आयोजन में भव्य राम कथा और भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे। यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। सनातन धर्म की महत्ता पर प्रकाश डाला संत गोविंद राम शास्त्री ने। आंवली घाट में आयोजित एक धार्मिक समारोह में संत गोविंद राम शास्त्री ने सनातन धर्म की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो मानवता को एकता और सद्भावना के सूत्र में बांधता है। संत गोविंद राम शास्त्री ने कहा, सनातन धर्म हमें ये सिखाता है कि हमारी जिंदगी में सच्चाई, न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए। ये धर्म हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने माता पिता, गुरुओं और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, सनातन धर्म में हमें ये भी सिखाया जाता है कि हमें अपने जीवन में संयम और आत्मनियंत्रण का पालन करना चाहिए। हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। संत गोविंद राम शास्त्री ने सनातन धर्म के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, सनातन धर्म हमारी जिंदगी को एक अर्थ और उद्देश्य प्रदान करता है। ये धर्म हमें ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में एक उच्च आदर्श को अपनाना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने संत गोविंद राम शास्त्री के विचारों को ध्यान से सुना और उनका अभिवादन किया। गुरुजी, आंवली घाट पर किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? आंवली घाट पे श्रावण भाद्रपद महीने में द्वैमासिक सत्संग का चातुर्मासीय रूप में सत्संग का आयोजन होगा, जो कि हर वर्ष चातुर्मास के इन 2 महीनों के दिनों में जगह जगह पर भक्त लोगों की भावना अनुसार कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस बार भी अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश क्षेत्र में नर्मदा जी के किनारे पर भव्य आयोजन पूज्य श्री खेड़ापा महाराज श्री गुरु महाराज के पावन सानिध्य में संतों की मंडली के सहित में और राजस्थान से और अनेक क्षेत्रों से आए हुए भक्तों के साथ में चातुर्मास का कार्यक्रम होगा। इसमें भागवत कथा, राम कथा और विविध प्रकार के यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान और साथ में समाज को एक नई दिशा देने के लिए, जैसा कि नशे की प्रवृत्तियों से दूर रहना, घर परिवार समाज में संस्कारों के साथ में जीना, ये सारी प्रकार की बातें इस चातुर्मास सत्संग के दौरान मध्य प्रदेश के भक्तों को बताई जाएगी। भक्तों को किस तरह की सीख इस कथा से मिलेगी? वही मैंने बताया, भक्तों को जो आजकल महती जरूरत है, आवश्यकता है इस कलयुग में, इस समय में जो लोग भटक रहे हैं, जो व्यवस्थित रूप से अपना जीवन जीने में थोड़ी कमजोरी कर रहे हैं, उनको सीख देने के लिए, समझाने के लिए सत्संग का सहारा जरूरी है। सत्संग केवल राम नाम की ही बात नहीं बताता है, सत्संग व्यवहार को सुधारने की भी बात बताता है। जिसका व्यवहार सुधरा हुआ है वह समाज में प्रतिष्ठित है, समाज में वह कुछ दिशा निर्देश दे सकता है। यही बातें सत्संग के माध्यम से सुनाएं। जीवन दायिनी नर्मदा की अपन बात करें तो इस समय इतनी दुर्दशा माँ नर्मदा की अवैध उत्खनन के द्वारा की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? वो इस क्षेत्रीय लोग ही ज़्यादा जानते हैं, हम तो यहाँ ज़्यादा रहेंगे तो पता चलेगा। लेकिन कहीं पर भी हो, प्रकृति और जो अपने पुरातन नदियाँ हैं, प्राकृतिक जो भी पहाड़ हैं, उनका स्वार्थ के लिए शोधन करना ये प्रकृति के साथ में खिलवाड़ है। क्योंकि ये भूकंप आना और न जाने कितने प्रकार की आपत्तियां आना, ये कारण यही है कि हम अनावश्यक रूप से पेड़ पौधों को काट रहे हैं। नदियों के साथ में इस तरह से हम लोग जो है नदियों का बजरी के माध्यम से हो, पत्थरों का जो है शोधन करते हैं, तोड़ते हैं। सब प्रकृति के साथ में खिलवाड़ है ही है। इसलिए इन विषयों पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा और सरकारों तक भी, जो उनको पता होने पर भी, उनको बार बार जागृत करने का भी काम करना पड़ेगा। सनातन धर्म पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं असामाजिक तत्वों के द्वारा, किस तरह की आप जानकारी देंगे? सनातन धर्म के बारे में जो जानकारी नहीं रखता है वही सनातन धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलता है।
जो सनातन धर्म के प्रति जिनको निष्ठा ही नहीं है, उनको क्या पता कि सनातन धर्म की, आज वो बोल भी रहे हैं तो उनको जो स्वतंत्रता मिली है उसके पीछे भी ये खास करके सनातन धर्म की ही विशेषता के कारण ही वो बोल रहे हैं। तो जो इनका बचाव हो रखा अभी तक, बाकी सनातन धर्म के विरोध में जो बोलेगा उसका परिणाम वो भुगत भी रहे हैं, भविष्य में भुगतेंगे, निश्चित बात है। सनातन धर्म शाश्वत धर्म है और जीवन जीने की कला केवल मात्र आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सनातन धर्म ही है। बाकी सब हिंसा प्रधान, न जाने कैसे कैसे लोग जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, अन्य सब जगहों पर जो है राक्षस प्रवृत्तियां हैं, सनातन धर्म में दैविक प्रवृत्तियां हैं।